घांद्रुक एक ऐसा गांव जो हिमालयास के गोद में बसा हुआ है। यहाँ पहाड़, बादल, बर्फ और इंसान एक साथ रहते हैं। इस विलेज का हर कोना एक कहानी है। कहने के लिए ये नेपाल का छोटा सा गांव है, पर अपने अंदर पूरी दुनिया समेट रखा है। एक ऐसा गांव जो बादलों से घिरा हुआ है। सूरज की किरणें माउंटेन के कंधों से निकलती है। रात होते ही छत पर तारे आ जाते हैं। जहाँ प्रकृति का हर रंग जिंदा है और हर मुस्कान असली, वो चाहे टूरिस्ट हो या फिर लोकल्स, क्योंकि यहाँ हर दिन एक नए पोस्ट कार्ड जैसे दिखता है। एक तरफ बादलों के समंदर और दूसरी तरफ हरियाली की लहरें, और बीच में ये शांत गांव। ऐसा लगता है कि ये समय के दौर से बहुत दूर है। यहाँ हर दिन मौसम बदलता है। कभी बर्फीली हवाएं हमारे गालों को छूकर चली जाती है, तो कभी घने बादल हमें अपने अंदर ले लेते हैं। कभी हमें लगता है कि हम आसमान के नीचे हैं, तो कभी लगता है कि हम बादलों के ऊपर हैं। यहाँ का अनप्रेडिक्टेबल मौसम हमें सिखाता है कि हर बदलाव में एक नया जीवन छिपा हुआ है, क्योंकि बदलाव डर नहीं बल्कि एक संकेत है, एक संदेश है कि अभी भी जीवन बाकी है। ये सफर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी भी एक खूबसूरत सफर है, जहाँ मंजिल से भी ज्यादा मजा रास्तों में छुपा हुआ है। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मुश्किल रास्तों में भी खूबसूरती ढूंढना जानते हैं। पोखरा से घांद्रुक जाते वक्त ऐसे रास्ते आते हैं, ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसा पड़ाव आता है जहां जिंदगी के सारे ऑब्स्टेकल आसान लगने लगते हैं। रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े और खतरनाक, कभी झरने के नीचे से गुजरना होता है तो कभी पतली सी रोड से गुजरना होता है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। जब पतली सी पत्थर की रोड से बस धड़कती हुई चलती है, तो अचानक दिल की धड़कन तेज होने लगती है। कभी ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसा लगता है कि बस यहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यहाँ हर मोड़ एक कहानी कहता है, कहानी हिम्मत की, कहानी भरोसे की। जब बस का टायर उस पतली सी रोड पर गहरी खाई के किनारे से गुजरता है, तो सांसें रुक जाती है। पर उसी पल ड्राइवर मुस्कुराकर कहता है, जैसे जिंदगी कह रही हो, अगर रुकावट से डर गया तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि डर और मंजिल कभी एक साथ सफर नहीं कर सकते हैं। और तब समझ में आता है कि असली एडवेंचर पहाड़ चढ़ने में नहीं बल्कि अपने अंदर छुपे हुए डर को पार करने में है। और कभी कभी जिंदगी को जिंदगी के ड्राइवर के हाथ में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, वो हमसे बेहतर जानता है कि मंजिल तक कैसे पहुंचना है। और जब हम मंजिल तक पहुंचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है रास्ते जितने कठिन थे, मंजिल उतनी खूबसूरत, क्योंकि अक्सर कठिन रास्ते ही खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाते हैं। घांद्रुक पहुंचकर भी ऐसा ही प्रतीत होता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए हर मोड़ पे जो संघर्ष था, वो इस पल के लिए था, वो इस ऊंचाई के लिए था। जहाँ बादल भी हमसे नीचे गुजर रहे होते हैं, ये जगह सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक एहसास है। वही एहसास जो कहता है, अगर रास्ते आसान होते तो ये दृश्य इतना खास नहीं लगता। घांद्रुक की ये हवा, ये सुकून भरी खामोशी हमें याद दिलाती है, जिंदगी के सबसे खूबसूरत नज़ारे उन्हीं मोड़ों के बाद मिलते हैं जहां अक्सर लोग रुक जाते हैं। घांद्रुक इस विलेज में पहुंचते ही हमें ऐसा लगता है कि हम धरती पर नहीं बल्कि किसी और दुनिया में कदम रख लिया हो। यहाँ का हर कोना, हर दृश्य एक अलग ही रूहानियत से भरा हुआ है। पत्थर से बने घरों पर, बर्फ की पहाड़ों पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि उनमें से रोशनी नहीं बल्कि सुकून निकल रहा हो। यहाँ हर घर एक मिसाल है, मजबूती की, सिंप्लिसिटी की, शांति की। दिन हो या रात, ये गांव अपने ही रिदम में जीता है। बच्चे हंसते हुए स्कूल जाते हैं और बादल उनके सर पर ऐसे गुजरते हैं जैसे प्रकृति उनके साथ खेल खेल रही है। सुबह सुबह बुजुर्ग धूप सेकते हुए कहानियां सुनाते हैं। पंछियों की आवाज के बीच
औरतें गीत गुनगुनाती हुई डो को लेकर खेत में जाती हुई नजर आती है। शाम ढलते ही पूरा गांधरुक सुनहरे रंग में रंग जाता है। रात होते ही झरनों की आवाज कानों में ऐसे पड़ती है, ऐसा लगता है कि प्रकृति हमें लोरी गाकर सुला रही हो। यहाँ के हर पानी के बूंद में एक सुर है, हर हवा के झोंके में एक ताल है। जब रात में बादल की हल्की सी गरज जब कानों पर पड़ती है, ये सब मिलकर एक ऐसा संगीत बनता है जिसमें सुकून भी है और जिंदगी का एहसास भी। सुबह सुबह आँख खोलते ही ऐसा लगता है कि हम किसी डिवाइन सीन में है। बर्फ से ढकी हुई अन्नपूर्णा रेंज, माउंटेन के बीच शान से खड़ी फिश टेल, ऐसा लगता है कि भगवान ने अपने हाथों से पेंटिंग बनाई है और हम उस पेंटिंग के बीच जिंदा है। सी लेवल से लगभग 6,500 फीट की ऊंचाई पर ये नेपाल का हिडन पैराडाइज उन लोगों के लिए हेवनली डेस्टिनेशन हो सकता है जो एडवेंचर के साथ साथ कल्चर को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। क्योंकि घांगरुक अपने गुरुंग कम्युनिटी के लिए मशहूर है, नेपाल की सबसे पुरानी और समृद्ध जातियों में से एक है, जो परंपरा, सिंप्लिसिटी और यूनिटी के लिए जाने जाते हैं। उनके गीत, उनके कपड़े, उनके त्योहार, इन सब में पहाड़ों की झलक मिलती है। यहाँ आज भी लोग गुरुंग ड्रेस पहनते हैं। औरतें गुनियो चोलो और पुरुष भोटो कछाड़ पहने हुए अक्सर गांव में दिख जाते हैं। घांगरुक में एक गुरुंग म्यूजियम भी है जो इस कम्युनिटी के इतिहास, संस्कृति और जीवन शैली को संभाल कर रखता है। यहाँ पुराने हथियार, पारंपरिक पोशाक, पुराने बर्तन और वो सब चीजें जो बताती है कि कैसे ये लोग पहाड़ों के कठिन जीवन में भी आनंद से जीते हैं। और फिर आता है ओल्ड घांगरुक। पत्थर से बने हुए घर, हर घर के आंगन में फूलों के बगीचे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी के लिए भी मशहूर है। घांगरुक ये गांव सिर्फ कल्चर या आर्किटेक्चर के लिए ही फेमस नहीं, बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी मशहूर है। अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रेक और पून हिल ट्रेक के लिए ये परफेक्ट स्टॉप और हो सकता है। और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि घांगरुक ने मॉडर्नाइजेशन को अपने तरीके से अपनाया है। यहाँ आपको सोलर लाइट्स मिलेंगी, इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन आज भी पुराने नेपाल का एसेंस बरकरार है। ये जगह हमारी सोच बदल देती है। यहाँ के पहाड़ हमें सिखाते हैं कि कभी कभी दौड़ से भी ज्यादा जीवन में जरूरी है ठहराव की। यहाँ की हवा, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ के लोग समय के पीछे भागते नहीं, उसे अपने साथ चलाना सिखाते हैं। इस छोटे से गांव ने सिखाया है कि प्रोग्रेस सिर्फ बिल्डिंग से नहीं, बल्कि सेटिस्फैक्शन से होती है, संतुष्टि से होती है, पीस से होती है। यहाँ मॉडर्न दुनिया के बीच भी एक पुरानी सोच जिंदा है। इंसान तब बड़ा होता है जब वो अपनी जड़ों को नहीं भूलता। और शायद इसलिए घांगरुक सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि सीखने की जगह है। यहाँ का हर दिन सिखाता है, अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़कर जीना सीख ले तो दुनिया का हर पहाड़ हमें अपने घर जैसे लगने लगता है। यहाँ का वाइब्रेशन, यहाँ के पहाड़ हमें सिखाते हैं कि असली जिंदगी शोर में नहीं, बल्कि संतुलन में है। और जब यहाँ से लौट कर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पीछे बहुत कुछ छूट गया हो। पीछे असल में बहुत कुछ छूटा नहीं होता है, बल्कि हमारे अंदर कुछ बस गया होता है। और वो है एक नया नजरिया, एक नई सोच जो सिखाती है कि जिंदगी जगह से नहीं, बल्कि सोच से बदलती है, नजरिए से बदलती है। घांगरुक एक वही नजरिया है, एक ऐसा गांव जो हमें पहाड़ों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर लेकर जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।